हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज की स्टेटस क्या है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। AEW कंपनी में जो बैकस्टेज फाइट हुई थी तो उसके ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज क्रिस जेरिको के भी AEW कंपनी के साथ फ्यूचर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामने आए हैं। इसीलिए गाइज ये सब डिटेल्स क्या है ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज मैंने आपसे कहा था कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो इंडिया के टाइम के हिसाब से थर्सडे की जगह वेडनेसडे के ऊपर होने वाला है। और गाइज इसीलिए आयरोनिकली इस वीक का डायनामाइट शो WWE के NXT शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर था, यानी कि एक हफ्ते के लिए दोबारा से वेडनेसडे नाइट्स वॉर शुरू हुई थी। और इसीलिए AEW कंपनी के डायनामाइट शो के अगेंस्ट अपने NXT शो का एक बहुत ही बढ़िया शो डिलीवर करने के लिए NXT ने इस हफ्ते के NXT के शो के ऊपर मेन रोस्टर से काफी सारे टैलेंट्स बुलाए थे, जैसे कि द जजमेंट डे, द OC। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस हफ्ते के डायनामाइट और NXT शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस हफ्ते के NXT के शो की व्यूअरशिप आई है 676 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो NXT के रेगुलर शोज की व्यूअरशिप के मुकाबले करीब 100 के कम है। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें AEW कंपनी के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 23% कम हो चुकी है। और जहाँ पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 983 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 752 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद भी इस हफ्ते के डायनामाइट शो ने एक हफ्ते के लिए भी क्यों ना हो लेकिन NXT को दोबारा से व्यूअरशिप के अंदर हरा दिया है, जहां पर NXT के शोज को व्यूअरशिप मिली है 676 के व्यूअर्स और डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 752 के व्यूअर्स। पर वही अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो के 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 18% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 417 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 339 के व्यूअर्स। जो फिर एक बार 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और इस सब के साथ ही ट्यूसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर इस हफ्ते का डायनामाइट शो 8वें रैंक पर आता है, जो कि इसके पहले वेडनेसडे के अंदर दूसरे रैंक पर था। और वहीं पर NXT का शो रैंक 12 पर आता है, यानी कि फिर एक बार AEW कंपनी के डायनामाइट शो ने NXT को इस रैंकिंग के अंदर ही भरा दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस एक दिन के ट्यूसडे नाइट वॉर से AEW कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। इसीलिए गाइस देखना पड़ेगा कि जब दोबारा से डायनामाइट शो अपने रेगुलर टाइम के ऊपर आता है तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कंटिन्यू हो पाती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि करंटली जो AEW कंपनी के बैकस्टेज में ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर काफी बड़ी बैकस्टेज फाइट हुई थी, तो उस फाइट के बाद हाल फिलहाल में इस फाइट को लेकर कौन से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू के बैकस्टेज में CM Punk, एज स्टील, केनी ओमेगा और यंग बक्स इन सब के बीच में काफी बड़ी बैकस्टेज फाइट हुई थी। और तब से लेकर अब तक इन सभी सुपरस्टार्स को AEW कंपनी सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बैकस्टेज इंसिडेंट को लेकर करंटली AEW कंपनी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि सुपरस्टार्स AEW कंपनी अंदर वापस आने वाले हैं भी या नहीं। लेकिन गाइज इस सब के साथ ही यहाँ पर AEW कंपनी ने एक बात कंफर्म कर दी है कि गाइज बैकस्टेज फाइट इंसिडेंट के अंदर AEW कंपनी ने एक सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज नॉट फॉर सरप्राइज, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एज स्टील है, जिन्होंने मैट जैक्सन के ऊपर स्टील चेयर फेंक कर मारी थी और केनी ओमेगा के बाल खींचे थे, जिससे हम कह सकते थे कि स्टील ने इस बैकस्टेज फाइट की शुरुआत की थी। और गाइज फाइनली AEW कंपनी के बैकस्टेज से ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि AEW कंपनी ने एज स्टील को अपने कंपनी से फायर कर दिया है और अब एज स्टील AEW कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे। जो देखा जाए तो AEW कंपनी को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि गाइस फाइनली AEW कंपनी के बैकस्टेज फाइट के अंदर होने वाला ऐसा सुपरस्टार जो कि लॉकर रूम के लिए काफी अच्छा नहीं था, उसे AEW कंपनी ने फायर कर दिया है। पर वो इंडिविजुअल CM Punk का दोस्त था, तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि CM Punk इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। या Punk को दोबारा से ऐसा लग रहा है कि AEW कंपनी के अंदर सभी लोग मिलकर उन्हें बैक में स्टैब कर रहे हैं और उनके दोस्तों को AEW कंपनी में से निकाल रहे हैं, क्योंकि यही सेम सिचुएशन Punk और WWE कंपनी के अंदर हुई थी। तो देखना पड़ेगा कि Punk इसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि स्टील फाइनली फायर हो चुके हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है।
पर मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि सच में स्टील को सुनकर लग रहा था कि वो प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि करंटली क्रिस जेरिको के AEW कंपनी के साथ फ्यूचर को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आप क्रिस जेरिको को AEW कंपनी के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले AEW कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा सुपरस्टार साइन हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको थे। और AEW कंपनी के इनिशियल दिनों से ही क्रिस जेरिको AEW कंपनी को अपने बैक के ऊपर कैरी कर रहे थे, जहां पर वो फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन भी थे। पर गाइज मोस्टली सभी लोग ये भूल रहे हैं कि क्रिस जेरिको ने AEW कंपनी के साथ साल 2019 के अंदर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो 3 साल अगर हम काउंट करें तो गाइज साल 2022 के अंदर खत्म होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्रिस जेरिको का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए आ रहा था, जिससे हम कुछ कह नहीं सकते थे कि जेरिको का AEW कंपनी के साथ फ्यूचर क्या होने वाला है और कि जेरिको AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू करने भी वाले हैं या नहीं। पर गाइज इस सब के साथ ही करंटली जेरिको के AEW कंपनी के साथ फ्यूचर को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि क्रिस जेरिको ने AEW कंपनी के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और क्रिस जेरिको आने वाले 3 सालों के लिए AEW कंपनी के साथ लॉक हो चुके हैं, यानी कि जेरिको का AEW कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 3 सालों के लिए होने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जेरिको के इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिस जेरिको के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर जेरिको AEW कंपनी में एक रेसलर के साथ साथ एक बैकस्टेज प्रोड्यूसर और एक कमेंटेटर का भी काम करने वाले हैं। इसीलिए गाइज अब देखना पड़ेगा कि फाइनली जब क्रिस जेरिको के ऊपर AEW कंपनी में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो जेरिको इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन गाइज एक बात तो काफी अच्छी हुई कि जेरिको AEW कंपनी के साथ आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि जेरिको इसी तरीके से AEW कंपनी के साथ आगे भी अपनी बहुत ही बढ़िया जर्नी कंटिन्यू करे और एक दिनों AEW कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर भी आए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि करंटली हैंगमैन पेज के हेल्थ स्टेटस को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हैंगमैन पेज को फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां पर वो जॉन मॉक्सली को फेस कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली हैंगमैन पेज को उस मैच के अंदर एक इंजरी हुई, जिससे कि हैंगमैन पेज को मैच बीच में ही रोकना पड़ा और जॉन मॉक्सली को इस मैच के अंदर विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और गाइज इस सब के बाद करंटली हैंगमैन पेज के हेल्थ स्टेटस को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आ रहे हैं और ये अपडेट्स काफी कंसर्न करने वाले थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा था कि यहाँ पर हैंगमैन पेज लेजिटिमेटली इंजर्ड हुए थे और हैंगमैन पेज को रिंग के बाहर ले जाने के लिए हैंगमैन पेज हिल भी नहीं पा रहे थे और इसलिए यहाँ पर AEW कंपनी ने अपनी बॉटम रोप भी लूज की थी, जिससे कि स्टाफ हैंगमैन पेज को स्ट्रेचर के ऊपर ले जा पाया। और ये मैच खत्म होती ही AEW कंपनी ने इमीडिएटली हैंगमैन पेज को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया, जिस पर AEW कंपनी ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था कि हैंगमैन पेज करंटली हॉस्पिटल के अंदर है और मेडिकल टीम उन्हें अटेंड कर रही है। लेकिन गाइज इस सब के बाद जहां पर काफी सारे सुपरस्टार्स जैसे कि WWE में से बिगी और MJF हैंगमैन पेज के हेल्थ को लेकर प्रे कर रहे थे, पर गाइज इस सब के बाद फाइनली अपनी हेल्थ के ऊपर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने फाइनली अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने बताया कि हैंगमैन पेज बिल्कुल ठीक है, उन्हें सिर्फ थोड़ा बम्प अप महसूस हो रहा है और वो प्रोबेबली दोबारा से रेसलिंग करने के लिए क्लियर भी हो सकते हैं, जो बातें हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज ने कही। और सभी फैंस को उन्हें सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू कहा, जिससे कि गाइज हम समझ सकते हैं कि हैंगमैन पेज ठीक है और प्रोबेबली हैंगमैन पेज इतने सीरियस इंजर्ड नहीं हुए जितने कि हम सब लोगों को लग रहा था, जो सच में काफी अच्छी अपडेट है, क्योंकि करंटली AEW कंपनी के पास टॉप स्टार्स नहीं है और अगर इसमें हैंगमैन पेज भी इंजर्ड हो जाते तो ये AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात होती। पर हम होप करते हैं कि हैंगमैन पेज काफी जल्दी रिटर्न करे और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका हैंगमैन पेज के हेल्थ स्टेटस के ऊपर क्या कहना है। और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?